आप किश्तवाड़ की हालत देखो, वहाँ की ड्रेनेज की हालत दिखाई है कि क्या ड्रेनेज की बात है। आप किश्तवाड़ को बेटर बनाओ। आप बात करो पाडर की, 7 दिन रोड बंद रहती है, पाडर के लोग बेचारे कटे रहते हैं एक दुनिया से। आज 10 सालों के बाद इनको याद आता है लेवेंडर्स और सैफरान। भाई साहब, एलजी शासन आपका, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपकी, कि पिछले 10 सालों में उन वादों को डिलीवर नहीं कर सके जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जम्मू कश्मीर के आवाम को दिखाएंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पे क्या तंज कसेंगे। सबसे अच्छा जो ये विपक्ष का रोल प्ले है ना, ये भाजपा कर सकती है। मुझे लगता है इनको हमेशा से जो है विपक्ष का ही रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि रूलिंग में रहकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुझे लगता है कुछ नहीं कर सकती थी, ना कर पाएगी। इसीलिए इनका जो आज विपक्ष में जो रोल प्ले है डेट इज़ बेटर देन, क्योंकि रूलिंग में कुछ नहीं कर सकते। इन दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली लगी है और असेंबली के अंदर माहौल गरमाया हुआ है। गरमाया इस कदर है कि भाजपा डेली वेजर्स के मुद्दे पर वॉकआउट करती है और भाजपा अपोजिशन का रोल अदा कर रही है। इसके बीच मेरे साथ बातचीत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से जोनल वाइस प्रेसिडेंट जनाब अली स्पर्श परिहार हैं। और स्पर्श जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद जनाब। स्पर्श, किस तरह से देख रहे हैं, असेंबली चल रही है, असेंबली के अंदर मुद्दे भी आ रहे हैं और मुद्दे गरमा भी रहे हैं, और भाजपा कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से जो है कभी वॉकआउट कर रही है और बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। देखिए अंकुश जी, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको उत्तर देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है, खैर आपने कहा कि विपक्ष में वॉकआउट कर रही है, और मुझे लगता है कि ये लोग जो है अपोजिशन का ही रोल बड़ा जो है अच्छा अदा कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने आज तक जो है डेली वेजेस की बात नहीं की। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात नहीं की। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक NHM एम्प्लॉयज़ की बात नहीं की। लेकिन जब ये असेंबली में अपोजिशन के तौर पर आए तो आज इनको NHM के मुलाजिम याद आ गए, आज इनको जम्मू कश्मीर के युवाओं की बेहतरी की बात याद आ गई, और आज इनको डेली वेजेस के मसलों की बात याद आ गई। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा जो ये विपक्ष का रोल प्ले है ना, ये भाजपा कर सकती है। मुझे लगता है इनको हमेशा से जो है विपक्ष का ही रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि रूलिंग में रहकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुझे लगता है कुछ नहीं कर सकती थी, ना कर पाएगी। इसीलिए इनका जो आज विपक्ष में जो रोल प्ले है डेट इज़ बेटर देन, क्योंकि रूलिंग में कुछ नहीं कर सकते। जी, इस पर सवाल रहेगा, आप कह रहे हैं कि विपक्ष में रोल अदा कर रही है, लेकिन भाजपा तो आप पर तंज भी कस रही है। भाजपा तंज कस रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट मांगा 370 पर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट मांगा सिलेंडर पर, राशन पर, अब अपने वादे से यू टर्न ले रही है। आपने अभी बजट सेशन में देखा जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए, विद इन 4 to 5 मंथ्स के बीच में उन वादों को डिलीवर करना उमर साहब की गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है। कि पिछले 10 सालों में उन वादों को डिलीवर नहीं कर सके जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जम्मू कश्मीर के आवाम को दिखाएंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पे क्या तंज कसेंगे। आप मुझे समझाओ ना एक बात। 5 महीने में हमने राशन की बात की थी। आपने देखा कि जो वो एक मैरिज असिस्टेंस जो था 50,000 से 75,000 रुपया कर दिया। तो आप कहते हो कि 4 महीने में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के आवाम को वादे डिलीवर करना शुरू नहीं किया। मैं तो कहता हूँ डिलीवर हो चुके हैं वादे। इनको पूछो कि पिछले 10 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वादा किया था, तो वो वादे अभी तक डिलीवर क्यों नहीं है। एक वादा भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने ना ये लोकसभा इलेक्शंस में भी किया था और असेंबली इलेक्शंस में भी किया था, और ख़ासकर अपने डोगरा समाज, क्योंकि खैर वादे तो पूरे जम्मू कश्मीर के साथ किए थे, लेकिन जब 2829 MLA जम्मू प्रोविंस से चुनकर आए तो खासकर हमारे जम्मू प्रोविंस के लोगों के साथ एक वादा था जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का। क्या भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने, किसी भी लीडरशिप ने अभी तक ये आवाज़ उठाई कि जम्मू कश्मीर का जो राइट है वो दे दिया जाए? क्या जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल किया जाए? एलओपी कह रहे हैं कि हमें जब देना होगा हम तब देंगे, लेकिन यार मेरी बात सुनो। कोई भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ये जो कहने की बात है ना, हम चाहते हैं हम देंगे, भैया ये जन्म सिद्ध अधिकार है जम्मू कश्मीर के लोगों का। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो जम्मू कश्मीर के लोगों के पास, ठीक है। आप स्टेट से यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को बनाते हो, आपने कोई कमाल नहीं किया है, आपने जम्मू कश्मीर को डिग्रेड किया है, ठीक है। आप एक ऑफिसर की प्रमोशन से उसको नीचे करोगे तो आप कहोगे आपने कमाल कर दिया। भाई साहब, जम्मू कश्मीर जो रियासत का दर्जा था, ये जम्मू कश्मीर के जनमानस का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप कौन सा हम पर एहसान कर रहे हो? ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों का राइट है। तो मुझे लगता है रियासत का दर्जा मिलना तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई एहसान की बात है नहीं। तो जो लीडरशिप ऐसे बयान देती है, तो मुझे लगता है कि वो किस कैपेसिटी में ऐसे बयानबाजी कर रही है, तो खैर वो वही जाने। जी,
भाजपा ये भी आप पर आरोप लगा रही है कि आपने वोट जो है वो फ्री बिजली को लेकर मांगा था, लेकिन फ्री बिजली आप अब एवाई फैमिलीज को दे रहे हैं जिनकी संख्या 2 से 3%। साहब की गवर्नमेंट जो है अपने मैनिफेस्टो के वादे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ डिलीवर कर रहे। मैंने आपको कहा, जब आपने डेली वेजर्स की बात की, मैंने आपको कहा उमर साहब ने एक कमेटी का भी गठन कर दिया जो डेली वेजर्स के मसले को सॉल्व करेगा। आप इनसे सवाल पूछो ना कि पिछले 10 सालों में आपने क्या करा, और मैंने आपको पहले ही स्पष्ट आंसर कर दिया कि ये अपोजिशन में ही रहकर ये सवाल कर सकते हैं, रूलिंग में रहकर ये अपने वादे तो डिलीवर कर ही नहीं सकते। तो वही इनका मसला है, इनको कुछ नहीं करना आता, इनको भाषणबाजी करनी आती है, इनको हर मसले में सियासत करनी आती है। अभी जब बिलावर का कांड हुआ, बड़ा अनफॉर्चुनेट था, हमारी लीडरशिप वहाँ जाना चाहती थी, हमारे डिप्टी सीएम साहब वहाँ जाना चाहते थे। आपने डिप्टी सीएम साहब का एक स्पष्ट उत्तर सुना होगा, उन्होंने कहा था कि अगर हम इस चीज़ पर भी सियासत करेंगे तो अफसोस की बात है। चौधरी लाल सिंह जी वहाँ जाना चाहते थे, मनोहर लाल शर्मा वहाँ जाना चाहते थे, उनको भी रोका गया। तो यार हर चीज़ में सियासत करनी तो अनफॉर्चुनेट है ना। रामबन के ये बन्नी के एमएलए पर जो है हमारे डॉक्टर रामेश्वर जी, उन पर अटैक हुआ, लेकिन कोई ऐसा एमएलए नहीं आया जिसने ये कहा कि हाँ जी इनके ऊपर जो है एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई, इन पर अटैक हुआ। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ पर सियासत करना अच्छी बात नहीं है। अगर वाकई ये लोग चाहते हैं, इनको सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो इनने वादे किए ना, खासकर जम्मू प्रॉविंस के साथ वादे किया, 28-29 एमएलए छोटी बात नहीं है। अगर आपको एक प्रॉविंस ने फुल मेजॉरिटी का मैंडेट दिया, आप अपने वादे तो डिलीवर करो। आप बात करो ना, आप किश्तवाड़ की हालत देखो। अभी मैं कल का कि परसों का मीडिया चैनल देख रहा था, द न्यूज़ फ्लैशर, उसमें वहाँ की ड्रेनेज की हालत दिखाई है कि क्या ड्रेनेज की बात है। आप किश्तवाड़ को बेटर बनाओ। आप बात करो पाडर की, 7 दिन रोड बंद रहती है, पाडर के लोग बेचारे कटे रहते हैं एक दुनिया से। आज 10 सालों के बाद इनको याद आता है लेवेंडर्स और सैफरान। भाई साहब, एलजी शासन आपका, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपकी, और महराज मलिक साहब का आपने देखा असेंबली में जब वो दहाड़े, बड़ा स्पष्ट दहाड़े, और उन्होंने कहा कि यार क्या हुआ है भाजपा के नेता को कि 10 साल के बाद वो लेवेंडर्स और सैफरान की बात करते हैं, तो पिछले 10 सालों में क्यों नहीं बात करी। ये सियासी रंगत मत दो, लोगों को गुमराह मत करो। तो ये लोग जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बाकी लोग समझदार है। मुझे लगता है जो असेंबली सेशन चला है ना, तो लोगों की जो आंखें हैं वो खैर पहले भी खुल चुकी थी, अगर खुली नहीं होती तो फुल मेजॉरिटी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस आई नहीं होती। तो और जो है मुझे लगता है लोग समझदार है। आपने एक और आंसर सुना, और मैं खासकर जम्मू कश्मीर के युवाओं से बात करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को महराज मलिक साहब का एक आपने स्पीच सुनी होगी असेंबली के अंदर, उन्होंने क्या कहा कि हम तो चलो एमएलए चुनकर आ गए, हमारी 1,60,000 सैलरी आ गई। युवाओं की बात कहाँ है, यूथ की बात कहाँ है। एक 28-30 साल का अनएम्प्लॉय यूथ, जब बेचारा शादी भी उसकी नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट उसके पास है नहीं, कपड़े पहनने तक के, उसको नए खरीदने तक के पैसे उसके पास नहीं है, वो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार नहीं होगा तो किसका शिकार होगा। अगर आज हमारे जम्मू कश्मीर में नशा बढ़ रहा है तो क्या कारण है नशा बढ़ने का। कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर रीज़न है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा रीज़न बन चुका है जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कि जाएंगे कहाँ। एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में है नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करेगी? एम्प्लॉयमेंट आप तो कह रहे हैं भाजपा ने एम्प्लॉयमेंट नहीं दी। विदिन 4 मंथ्स जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ वादे डिलीवर हुए, इस बजट सेशन में भी हुए। आने वाले 4.5 साल में जम्मू कश्मीर की स्थिति बदलेगी, जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलेगा, और जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ जो बेहतरी के वादे और एम्प्लॉयमेंट के वादे उमर साहब ने किए हैं, ये जम्मू कश्मीर के ग्राउंड रूट तक ये वादे पूरे किए जाएंगे। और मैं बार बार आपको यही बात करता हूँ कि हम उन लोगों की तरह नहीं है। हम वो वाली लीडरशिप नहीं है जो बस झूठे वादे करके, तकरीरें करके, भाषणबाजी करके लोगों को गुमराह करते। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो रूट्स तक जाने वाली पार्टी है। इसकी जो लीडरशिप है वो लोगों के मुद्दों को उठाने वाली सरकार है। और आपने इस बार देख लिया असेंबली सेशन में, आपने देखा है ना, आप सुन रहे हो। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनमानस को बेहतर पता है कि हु इज़ वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल एंड कौन वहाँ पर भी सियासत कर रहा है। जी, बहरहाल इस वक्त मेरे साथ जो है वो इंजीनियर स्पर्श परिहार मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इस वक्त एक और भाजपा भी तंज कस रही है कि आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वादे किए थे उन वादों पर यू टर्न ले रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये साफ कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के जो वादे हैं उन वादों पर खरा उतर रही है और लोगों के मुद्दों पर जो है वो तमाम चीज़ें उन्हें मुहैया करवाइए। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ जम्मू।